हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ अभिव्यक्ति का जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी कि प्रेजेंटेशन अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा, अपनी आवाज़ द्वारा, अपने लेखन द्वारा, अपने पठन द्वारा, अपनी कार्य कुशलता के द्वारा अपने आप को साबित करना, अपने आप को बताना, अपने आप को समझाना, अपनी बात को कहना। ठीक है, वो कहलाता है अभिव्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का जीवन में क्या महत्व है। अभिव्यक्ति का जीवन में महत्व, जीवन में सुख शांति के लिए अभिव्यक्ति का होना अत्यावश्यक है। मनुष्य को अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिले तो वह अशांत रहता है, उसके मन में कुंठा जागृत हो जाती है और अंत में वह अस्वस्थ हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन की बात किसी से कहेगा नहीं, अपनी बात किसी को समझाएगा नहीं, अभिव्यक्त नहीं करेगा, तो उसके मन की बात उसके मन में ही रह जाएगी और वह मन ही मन कुंठाग्रस्त हो जाएगा। मनुष्य अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर सके तो उसका जीवन नीरस हो जाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे तो कोई समझ ही नहीं रहा है। जब वो अपनी बात कहेगा नहीं, समझाएगा नहीं, यदि जो मूक बधिर हैं वो भी इशारों के द्वारा अपने दिल की बात दूसरों को हाथों के इशारों से समझा देते हैं, है ना। और जो स्वस्थ है वो भी बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं। तो अभिव्यक्त करना, अपने मन के भाव विचार प्रकट करना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि व्यक्ति ऐसा ना करे तो उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिए, मध्य जीवन के लिए, जीवन में शांति सुख के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। ये देखा गया है कि यदि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, उद्वेगों और अंतर्द्वंद्वों को प्रकाशित नहीं करता है तो मानसिक संतुलन खो बैठता है, उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। अभिव्यक्ति का महत्व निम्न प्रकार है। अभिव्यक्ति के लिए बालक अनेक नवीन शब्दों, वाक्यों का बार बार प्रयोग करता है, इससे उसका भाषा ज्ञान समृद्ध स्थायी हो जाता है। अतः भाषा कुशलता के लिए अभिव्यक्ति का विशेष महत्व। आपने देखना, एक छोटा सा बालक है ना, बिल्कुल छोटा सा बालक, उसे भूख लगती है, पोटी आती है या उसे पेट में दर्द है तो क्या करता है, वो रोने लग जाता है ना। तो पेरेंट्स मालूम करते हैं कि भाई इसे भूख लग रही है, बहुत देर हुआ, इसे दूध पिलाए, बहुत देर हो गई, चलो इसे दूध पिलाओ, कहीं भूख की वजह से तो नहीं रो रहा है ना। या फिर इसके पेट कहीं यदि उसे दूध भी पिला दिया उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो कहीं इसके पोटी आने वाली तो नहीं है, कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो वो किसी न किसी माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर रहा है ना, अभिव्यक्त कर रहा है। तो और जैसे जैसे उसे भाषा का ज्ञान होता जाता है तो अपनी बात कहना सीख जाता है कि मुझे खाना दो, मुझे घूमने जाना है, मुझे खेलना है, मुझे खिलौना दो। इस तरीके से वो बच्चा बोलना सीख जाता है, अपने मन की बात कहना सीख जाता है। तो अभिव्यक्ति के लिए बालक अनेक नवीन शब्दों, वाक्यों का बार बार प्रयोग करता है, इससे उसका भाषा ज्ञान समृद्ध तथा स्थायी हो जाता है। अतः भाषा कुशलता के लिए अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। विचारों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। यदि इंसान बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि अपनी मन की जो भावनाएं देश के प्रति, समाज के प्रति, उनको प्रकट करना वो शुरू कर देता है ना। धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि मैं किस तरह से अपने भावों को प्रकट करूं कि मेरे समाज में शांति और संतुलन बना रहे। ठीक है, अगला है अभिव्यक्ति से व्यक्ति का विकास होता है, बालक की योग्यता का विशिष्ट कला प्रदर्शन होता है। यदि बालक में किसी चीज़ को लेकर योग्यता है तो वो क्या करेगा, भाषण की योग्यता है, कविता पाठन की योग्यता है तो वो कैसे करेगा, उसे बोल के व्यक्त करेगा। और यदि उसमें लेखन की है तो वो लिख कर व्यक्त करेगा। और यदि वो चित्रकला के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बता सकता हो तो वो वैसे भी व्यक्त करेगा। तो वो क्या होता है, अभिव्यक्ति से व्यक्ति का विकास होता है और बालक की योग्यता का विशिष्ट कला प्रदर्शन होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य अपने गुणों, अपनी योग्यताओं का प्रकाशन कर आत्मसंतुष्ट होता है। अतः आत्मसंतुष्ट के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है ना। मनुष्य क्या करता है, अपने गुणों और अपनी योग्यताओं का प्रकाशन कर आत्मसंतुष्ट होता है। जैसे उसने अपने गुणों का, अपने योग्यताओं का प्रकाशन कर दिया, अपने मन की बात दूसरों को समझा दी, अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त कर दिए,
तो वो एक तरफ से आत्मसंतुष्टि हो जाता है कि मेरी किसी ने सुनी, किसी ने मुझे समझा, है ना? तो उसे आत्मसंतुष्टि होती है और आत्मसंतोष के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। जब तक वो व्यक्त नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा, ठीक है? तो अभिव्यक्ति का जीवन में बहुत महत्व है। तो अगले क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर आऊँगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।